हेलो दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी शाम का 6 बज चुका है। मैं इससे पहले मैं आपको अभी दिखाती हूँ आगे को। मैं गई थी मार्केट। धनतेरस में कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तो मैंने जो है मैं पहले क्लियर ही बता देती हूँ, ठीक है। फिर आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो, फिर कमेंट करके पूछते हो कि आपने क्या लिया, आप क्या लेके आए। ये सब चीज़ें होता है ना, इससे मैं पहले बता देती हूँ। मैं मार्केट गई थी। मार्केट जाके मैं भी धनतेरस का जो भी सामान लेते, कुछ भी ले सकते हैं धनतेरस में। सोना लो, चांदी लो, पीतल लो, तांबा लो, मतलब से सब चीज़ें तो अपनी इच्छा है। लेकिन मेन जो होता है वो एक झाड़ू होता है। झाड़ू लेना बहुत शुभ मानते हैं आज के दिन, तो मैं झाड़ू भी लेके आई हूँ। और मैं अपने लिए एक गोल्ड की मैंने माला बनाई थी, मतलब माला बनाया था। चल जा, अंशु जा रहा है गाड़ी को अंदर डालने के लिए, मतलब गैरेज में अंदर डालने के लिए, तो इसलिए उससे मैं बात कर रही हूँ। मैं अपने लिए बना के लाई हूँ एक माला। वो है जो है, मैं तो थोड़े दिन पहले मैं लेके आ गई थी, क्योंकि आज के दिन ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। उसका कुछ मतलब मैंने पहले बनू के उनको बोल दिया था, पहले ही बनवा के सब कुछ करके रखा था, ताकि मैं जाके सीधे ले लूँ, कोई दिक्कत ना हो। देखूँगी एक चांदी का सिक्का भी मैंने मतलब देखा था मार्केट में। और मैं बता दूँ, मैं मार्केट जाके आ चुकी हूँ, उसके बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। और इससे आगे को मैं दिखाऊंगी जब मैं मार्केट गई थी, वो पूरा मैंने दिखाया, और मार्केट से क्या क्या शॉपिंग की और क्या क्या लिया वो भी मैंने दिखाया है। लेकिन मैं बता दूँ तो मैं लेके आई हूँ एक झाड़ू, और मैं एक छोटे छोटे से कटोरे में लेके आई हूँ, जिसमें भगवान को प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए ना अलग अलग हो जाते हैं। 8 कटोरे में लेके आई हूँ अलग अलग प्रसाद चढ़ाने के लिए, छोटे छोटे से। और चीज़ तो था ही, तो फिर एक माला भी बना दी थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो गया धनतेरस का, यही हो गया इस बार का धनतेरस जो है हमारा, यही है। मैं आगे को आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कैसी माला बनाई है और किस टाइप का है। थोड़ा आजकल नया डिज़ाइन चला था, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो इसी यही मौके होते हैं, त्यौहार वगैरह ये सब होते हैं, जिनमें ये सब चीज़ें थोड़ा हो जाता है ना, ख़रीदारी इस टाइप से हो जाती है। तो यही सब है। तो ठीक है, आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। चलिए, तो अब सीधे मैं आपको आगे का व्लॉग दिखाती हूँ कि मार्केट से क्या क्या शॉपिंग की, हम मार्केट कौन कौन लोग गए थे, सब आपको दिखाती हूँ आगे, ठीक है। तो आप बने रहिएगा। हम लोग निकल चुके हैं घर से मार्केट के लिए। दीपा है, अंश है, निकू, प्रिंसी और मैं। बच्चे क्या है ना, कभी कभी मार्केट जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। प्रिंसी तो चलो फिर भी बड़ी है, जाती रहती है, कभी ट्यूशन स्कूल वगैरह उनका तो चलते रहता है। लेकिन अंश और निक्कू का मार्केट तो कम ही होता है ना, तो वो उन उन इन दोनों को ना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है मार्केट जाने की। गाइस, हम पहुंचने वाले हैं चौराहे में, और हर दोनों तरफ को बहुत अच्छी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं। दीदी और मम्मी तो मार्केट पहुंच भी गए, दीपा और मैं थोड़े उनसे पीछे हो गए, मतलब लेट हो गए हैं। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर सी दुकानें लगी हैं। सबसे पहले जाके मुझे लेनी है अपने लिए दवाई। अंश ढोल बज रहा है तो अंश डांस करने लग गया है। यहाँ यहाँ पे लगी हुई है सुंदर सुंदर सी माला। मार्केट में देख सकते हैं कितनी अच्छी रौनक लगी हुई है, दोनों तरफ बिल्कुल एकदम चारों तरफ दुकानें भरी भरी अच्छी फूलों से सजी हुई है। रात में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगेगी, लेकिन हम लोग तो दिन में ही चले गए, मतलब शाम के टाइम पे। देखो कितना सुंदर सा मार्केट लग रहा है आज। और यहाँ पे मैं जाने लगी हूँ ज्वेलर्स की शॉप में। और ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, मैं दिनेशपुर से ही जो भी ज्वेलरी बनाना है, जो भी गोल्ड या सिल्वर जो भी लेना है, यहीं से लेती हूँ। और दीपा और मैं यहाँ पे देख रहे हैं चांदी के सिक्के, जिसमें लक्ष्मी, गणेश और कुबेर महाराज बने रहते हैं। देखते हैं, पसंद आएगा तो लेंगे, नहीं तो देखते हैं आगे को क्या होता है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम तक हम लोग रुके, हमने सिक्के पसंद करे, क्योंकि कोई सोना चांदी ऐसे का थोड़ी महंगी वाली चीज़ें लेनी होती है ना, तो टाइम तो लगता ही है। और ख़ासकर आज इतनी ज़्यादा भीड़ है, बैठने तक की जगह नहीं है दुकान में, बहुत ज़्यादा भीड़ है। नहीं तो भैया जो है ना यहाँ पे ज्वेलर्स जो है बहुत अच्छे से दिखाते हैं, समझाते हैं। हम अच्छे से उनसे ना, मतलब जो भी चीज़ें पूछनी होती हैं या जानकारी लेनी होती है, तो आराम से वो अच्छे से समझा के ही बताते हैं। इसलिए जो मैंने माला लिया था ना, जो मैंने फर्स्ट में बताया था कि मैंने धनतेरस में एक माला लिया है। माला मतलब मंगलसूत्र वाला, मंगलसूत्र नहीं कह सकते क्योंकि उसमें ना सफ़ेद दाने वगैरह है, तो हम लोग उसको मंगलसूत्र नहीं मानते हैं, वो सिर्फ शौक के लिए बनाया हुआ है।
होने के लिए उसमें काले दाने भी हैं, ऐसा नहीं है कि काले दाने, लेकिन जो चरियों वाले पतले पतले से दाने ना वो नवीन नहीं डाले हैं इसमें, इसलिए मैं उसको मंगलसूत्र नहीं बोल रही, उसको मैं खाली माला बोल रही हूँ। आगे आपको दिखाऊंगी मैं। तो सिक्के तो हमने देख ही लिए हैं यहाँ पे दोनों बहनों ने। अब हम आगे बगल वाली शॉप में, यहाँ पे भी कुछ मूर्तियाँ वगैरह थी और भी चीज़ें थी। मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि अगर कुछ पसंद आ गया तो। वैसे मैंने डिसाइड तो किया है कि ये, क्योंकि ये सारे सामान ना सिमरन की शॉप में भी मिलता है, तो मैं सोची थी वहीं से ले लेंगे हम कल। लेकिन फिर भी कुछ क्या पता नया कुछ दिख जाए तो होता ही है ना, मार्केट में इतनी सुंदर सुंदर दुकानें लगी तो जी ललचा जाता है। तो हमने कहा चलो ठीक है, इसके बाद हमको जाना है बर्तन की दुकान में कुछ बर्तन लेने। प्रिंस की कलर्स की शॉपिंग। मार्केट की शॉपिंग जो है कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए हैं एक इस दुकान में, जहाँ पर से खिल बतासे और हाथी घोड़े खिलौने जो होते हैं ना, मतलब खिलौने जो होते हैं उनका हाथी घोड़े बोलते हैं हम लोग, अपने लोकल मतलब घर पे हम लोग सभी ऐसे ही बोलते हैं पहले से ही, जो भी खिलौने होते हैं। तो दीदी, मैं, दीपा, मम्मी, हम सब लोग बस ये इसी की शॉपिंग कर रहे हैं। हमने कहा बहुत टाइम हो गया, इसको भी ले लेते हैं। और चीज़ें जो भी हमको चाहिए थी वो हमने ले ली है। कुछ एपन और माला वगैरह जो है वो मैं सिमरन की शॉप में से रखूँगी। मैं तो रखती नहीं हूँ अपनी शॉप पे, दीदी रखती हैं, तो वो मैं कल जाके दीदी की शॉप से ले लेंगे, दीपा और मैं। बस यही चीज़ें ले रहे हैं। अंश भी लपक लपक के देख रहा है कि क्या क्या रखा हुआ है। इस बार ना मैं बहुत कम कम लाई, नहीं तो हमेशा ना बच जाता है। पहले से बच्चे छोटे छोटे थे तो वो खा लेते थे, आजकल ना पिछले बार बहुत बर्बाद हुआ था सबको बांटने के बाद, क्योंकि हम लोग देते हैं तो फिर दूसरे लोग भी देते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा हो जाता है। इस बार मैंने थोड़ा सा कम करके मैं लेके आई हूँ। मैंने कहा बाद में ना, पिछली बार तो एक खिल इतने बर्बाद हो गए थे, एक बोयम खिल ना मुझे फेंकने पड़े थे, मतलब फेंके क्या थे, मैंने गाय उनको दे दिया था, तो इसलिए। अब हम आ गए बर्तन की शॉप में। हमने कहा चलो थोड़ी बहुत बर्तन वगैरह देख लेते हैं। ये प्लेट तो मेरे पास थी, लेकिन हमने कहा चलो और देख लेते हैं। और उसके बाद मेन चीज़ जो था, मुझे लेनी थी अपनी दवाई, क्योंकि मेरी दवाई ख़त्म हुई थी। मेरी तबीयत जो है ख़राब चल रही है आजकल। अभी भी आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा कि इतनी मोटी मोटी अजीब सी आवाज़ हो रही है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है। और दिवाली की सफाई वगैरह की थी ना, तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत हो गई। सफाई कैसे जम की थी वो आप मेरी इससे पहले वाली ब्लॉग में देख लेना। दवाई लेने के बाद हम आ गए हैं एक और शॉप में। ये है 99 शॉप, आजकल नया खुला है दिनेशपुर में। एक दो और भी है, ये वाला जो है नया खुला है। मैं तो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे जा रही हूँ। मैंने कहा चलो देख लेते हैं। किसी बोलते हैं मम्मा चलो अभी जाते हैं कुछ देखते हैं, पर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। यहाँ पे जो वही छोटी मोटी जो भी चीज़ें थी वो सब मेरे पास थी, कुछ ऐसा लेना था नहीं। तो दीदी और सीमा दी, पता नहीं सीमा दी और दीपा ने लिया नहीं लिया, मुझे याद ही नहीं है इन लोगों का। इन लोगों ने भी शायद कुछ नहीं लिया, मेरे ख्याल से इन लोगों ने भी कुछ नहीं लिया था। मैं सीमा दी को भी कुछ गिफ्ट लेके देना था मुझे, लेकिन मैं भूल गई थी। वो भी मैं दूसरे दिन में लेके मतलब जाना है मुझे कल जाके मैं लेके आऊँगी। उसका ब्लॉग बनाऊँगी कि नहीं वो बात की बात है। तो बस यही कुछ है, छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं। एक चीज़ मैंने पकड़ी, फिर मुझे याद आया यार, मैं तो परसों जब जैसलमेर गई थी ना, तो मैं कैंटीन से कितनी सारी ब्रश लेके आई हूँ और बर्तन डिश वॉश करने के लिए। तो मैंने कहा इसको यार क्या करना, नहीं लेती हूँ, खाली वैसे पड़े रहते हैं घर में, तो मैंने वापस कर लिया। अभी हम आ गए घर पे, और घर पे जो है मैंने धनतेरस की पूजा कर ली है स्टार्ट। और धनतेरस में छोटी छोटी सी कटोरियाँ लेके आई थी। ये मुझे ना सिर्फ भोग लगाने के लिए मुझे चाहिए थी, और वैसे कटोरियाँ तो मेरे पास थी। और मैं लेके आई थी झाड़ू। मेरे गले में ना मुझे जुकाम हो रहा है, मेरी नाक बंद हो रही है। और बाहर भी मेरे दरवाज़ों में भी मेरे दिए लगा दिए थे, क्योंकि धनतेरस में ना बाहर भी दिया लगाते हैं और मंदिर में भी पूजा वगैरह करते हैं। मेन चीज़ है ये है माला। आजकल ये वाली माला बहुत चली है। इसमें जो लॉकेट है वो मेरी पुरानी माला का है, और जो इसका जो लॉकेट बना था ना वो मैंने दूसरी माला में डाल दिया है। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अभी दूसरी वाला माला भी, क्योंकि जो ये ऊपर से माला है ना ये बहुत लंबी और थोड़ी हैवी सी लग रही थी। तो उसके साथ ये लॉकेट, जो लॉकेट का वेट नहीं, वो 5-6 ग्राम का लॉकेट है, लेकिन वो ना थोड़ा छोटा सा लग रहा था इस माले के अकॉर्डिंग। तो वो ये वाला लॉकेट है। ये लॉकेट ना इसके साथ उतना अच्छा मैच नहीं कर रहा था, तो मैंने चेंज कर दिया। और जो ये पाइप वाले माले के जो लॉकेट था ना, वो लॉकेट ना इसमें अच्छा नहीं लग रहा था, और मैंने उसको हटा दिया। उसको वो कुछ भी नहीं कर रखा, उसका वैसे रखा पड़ा है वो, और इसमें मैंने दूसरा वाला डाल दिया। तो ये था हमारे धनतेरस का खास
जो है धनतेरस में शॉपिंग। इसको तो मैं लेके आ गई थी, मतलब पहले दीदी लेके आ गई थी। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। ये क्या होता है ना, जैसे कभी कोई आरडी वगैरह पूरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ ना, कुछ से कुछ ना कुछ अपने लिए जोड़ देती हूँ। पतिदेव जी बोल रहे थे कि कुछ अपने लिए ले लेना तुम लोग, नहीं तो बता रखा पैसा तो ऐसे वेस्ट हो जाता है। तो मैंने कहा चलो काम पे आ जाता है और चीज़ें जुड़ भी जाती है और बन भी जाता है ना, शौक भी पूरे करने ज़रूरी है। तो देखिए इसमें ये लॉकेट जो है ना बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था और वेट इसका 6 ग्राम का लॉकेट है, उसके अकॉर्डिंग मुझे छोटा लग रहा था, तो इसलिए